नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसा कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज बात, जैसे कि आपने थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा कि आज मैं बात करूंगा एनसीसी लिमिटेड यानी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में। और आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत छोटा कंपनी है, मगर अभी ये कंपनी क्रूशियल लेवल पे आ चुका है। और पिछले कुछ दिनों में गिरावट के बाद इसने जो बाउंस बैक किया है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनली इस शेयर में इन्वेस्टेड हूं। हालांकि मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, मगर फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैं इन्वेस्टेड हूं। और आप कोई भी अगर डिसीजन ले इस वीडियो को देखने के बाद, तो अपने एनालिसिस पे डिसीजन लीजिएगा। रिस्की शेयर है, स्मॉल कैप शेयर है, तो जाहिर सा बात है रिस्क बहुत होगा। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन में है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग बनाता है। हाउसिंग, रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर, वाटर सप्लाई, एनवायरमेंट प्रोजेक्ट्स, रेलवे, माइनिंग, बहुत कुछ बनाता है। और जब हमारे इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट बूम था तो उस दौरान इसने बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया था। आप अगर देखिए, 2003 में 5 रुपए में ट्रेड करता था और वो चला गया था 2007 में लगभग 200, जी हाँ, 199, 200 के लेवल पे चला गया था। तो 5 रुपये से डायरेक्ट 200, 2003 से 5 साल में 5 रुपया से 200 चला गया था। तो आप समझ सकते हैं इसने उस दौरान कितना अच्छा रिटर्न निकाल के दिया था। फिर लेमन ब्रदर्स के जब बाद जो मंदी आया, वहां पे गिरावट, और उसके बाद ये इस लेवल में अटका ही हुआ है। ये जो 150 का लेवल है, इस लेवल के नीचे अब ऊपर गया नहीं और इसी लेवल पे अटका हुआ है। और अभी रिसेंटली लास्ट 1 साल में इसमें बहुत गिरावट आया। और प्लस ये जो कोरोना वायरस पैनिक आया उसके बाद भी और गिरावट आया। तो अभी ये क्रूशियल लेवल में है, बात करेंगे उसके बारे में। और सबसे पहले देख लेते हैं, मार्केट कैप है इसका 1,500 करोड़। बहुत छोटा कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो स्मॉल कैप सेक्टर है, स्मॉल कैप सेक्टर का कंपनी। और स्मॉल कैप सेक्टर में एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ, स्मॉल कैप जो कंपनी होते हैं वो बहुत रिस्की कंपनी होते हैं। चल गए तो आपको अच्छा रिटर्न निकाल के देंगे, नहीं तो डूब गए तो आपको एकदम बहुत कम रिटर्न निकाल के देंगे। और मैं हमेशा आपसे सजेस्ट करूंगा कि अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप बहुत कम रखिए। अगर आप समझ लीजिए डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का परसेंटेज, स्मॉल कैप शेयर का परसेंटेज 15% से ज़्यादा ना रखिए। ये मैं आपको मेरे पोर्टफोलियो के एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मैंने लार्ज कैप में 41% इन्वेस्ट करके रखा है, मिड कैप में 35%, स्मॉल कैप 21%। मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा है। इसको कोशिश कीजिए 15 और 16% से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर चल गए तो वो एक कहावत है ना, हिंदी में, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ऐसे करके एक कहावत है। स्पेशली चाइना प्रोडक्ट्स को लेके हम लोग बोलते हैं, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो वैसे ही अगर चल गए तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे देंगे, नहीं चले तो आपको आपका वो पैसा लगभग आपको नेगेटिव रिटर्न दे देगा, बहुत बड़ा नेगेटिव रिटर्न दे देगा। तो सिमिलरली ये शेयर भी वैसा ही है। पिछले कुछ दिनों से इतना गिरावट आया है कि इसने बहुत नेगेटिव रिटर्न दिया है, मगर फिर भी मुझे लगता है इस शेयर में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपना डिसीजन थोड़ा एनालिसिस कीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। और मैं कहूँगा बहुत धीरे धीरे सोच समझ के आप इन्वेस्ट कीजिए, पूरा पैसा ना लगा दीजिए। तो अगर करंट प्राइस देंगे 25 रुपये पे ट्रेड करता है, और अगर 52 वीक यानी लास्ट 1 साल में कहाँ से कहाँ गया, तो आप देखिए 119 से 15 आ गया। तो 119 से गिर के 15 आ गया। ये होते हैं स्मॉल कैप, जब गिरते हैं तो बहुत बहुत जोर से गिरते हैं। बुक वैल्यू सबसे अच्छा चीज है, बुक वैल्यू है 76 रुपया। तो बुक वैल्यू से बहुत 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 नीचे ट्रेड कर रहा है। ये एक कारण है इस शेयर में इन्वेस्ट करने का। स्टॉक पी 3.10, यानी हर आप 3 रुपया 10 पैसा खर्च करके आपको 1 रुपए का कमाई मिल रहा है। ये बहुत अच्छा चीज है। डिविडेंड देता है 5.93, पिछले साल भी दिया था अगस्त में, 1 रुपया 75 पैसा के करीब। तो डिविडेंड देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14%। ठीक है। सेल्स ग्रोथ 10% का सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है, मगर ये मत सोचिए आगे जाके ये सेल्स ग्रोथ ऐसा ही रहेगा। गिरावट आएगा नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर, यानी समझ लीजिए इस साल आपको सेल्स ग्रोथ में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू 2 रुपए का है। डेट है कंपनी के ऊपर, अगेन मैंने जैसे कहा कि ये बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसमें थोड़े डेट रहते हैं। इनको बहुत डेट लेके ये जो फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बहुत डेट लेना पड़ता है।
तो डेट है कंपनी के ऊपर। पीजी रेशियो 0.02, ओके। इंक्रीजिंग वैल्यू 2 रुपया है, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ 4% का प्रॉफिट पिछले साल दिखा है, और लास्ट 3 साल में अगर देखेंगे तो 69%, 70% का प्रॉफिट ग्रोथ, ग्रेट। और ईपीएस अगर आप देखेंगे तो आपको 7 रुपया कमा के दे रहा है हर एक शेयर पे, तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, ओके। और पर्सनली मुझे लगता है कि ये शेयर में कुछ बात है, मगर मैं आपको मेरे पर्सनली शेयर रिव्यू पे ना जाके आप अपना रिसर्च खुद करिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। मैं एक आपको लेवल बोल सकता हूँ, उस लेवल को अगर वो ना तोड़े तो यहाँ पर आप एंट्री ना लीजिए। तो बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। पिछले कुछ सालों का अगर देखेंगे तो 2008 में 167 करोड़ का प्रॉफिट, 181। उसके बाद 2012 12 में लॉस, लॉस नहीं, प्रॉफिट में डिक्लाइन, बहुत डिक्लाइन, 4 गुना, अ, दो सौ से 55 में आ गया, यानी लगभग डिवाइडेड बाई 75% प्रॉफिट गिर गया। फिर यहाँ पर और 2014 में और कमी, फिर धीरे धीरे इसमें ऊपर नीचे हुआ, मगर कंपनी ने कभी लॉस नहीं डिक्लेयर किया, ये एक अच्छा बात है। और जो नेक्स्ट चीज़ है अगर आप देखेंगे, ये होते हैं स्मॉल कैप शेयर। अगर आप देखेंगे लास्ट 10 साल में -14%, 5 साल में -22%, 3 साल में -35%, 1 साल में तो -75%, यानी अगर आपने 100 रुपये लगाया था तो आपका 100 रुपये का 75 रुपये चला गया, बस 25 रुपया बचता। मगर आप फिर भी आप पूछ रहे होंगे कि ऐसा अगर शेयर है तो आप क्यों इस शेयर के बारे में बता रहे हैं, क्यों इस शेयर में आपको लगता है कि बात है। तो शेयर का सबसे पहला चीज़ है, फंडामेंटली थोड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग शेयर लगता है, बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ है थोड़ा इस शेयर में अभी बहुत नीचे आ गया मुझे लगता है। तो इस शेयर में आपको अच्छा, मुझे लगता है आगे जाके अच्छा ये रिटर्न निकाल के देगा। उसके ऊपर से अगर ये शेयर का कुछ और थोड़ा डिटेल्स में आप बारीकी में देखेंगे तो लास्ट, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, अगस्त में इसने 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया था, ओके। और थोड़ा बारीकी में अगर आएंगे तो आपको जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला चीज लगेगा वो है इस शेयर में प्रमोटर होल्डिंग अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जो एक अच्छा बात है। 18% था, उसको 19% कर दिया, लगभग 1.46, 1.5% अपना बढ़ा दिया। एफ आई आई में थोड़ा गिरावट आया है, ठीक है, मगर आप अगर देखेंगे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बहुत इन्वेस्ट करके रखा है, लगभग 17%, इससे पहले 22% म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करके रखा था, अभी 17%, 18% आप पकड़ सकते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है। और उससे भी बड़ा चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर देखेंगे तो आप इनका नाम रेखा झुनझुनवाला, ये ये रेखा झुनझुनवाला जी राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ है, तो राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। ये एक बहुत बड़ा चीज है इस शेयर को बूम करने के लिए, और कभी भी अगर मार्केट उठेगा तो ये शेयर में बूम आ जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं लोग यहाँ पर जब भी देखते हैं कि कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है तो उस शेयर के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये वैसे ही इस शेयर में राकेश झुनझुनवाला जी का नज़र है, और इस शेयर में मुझे लगता है कुछ बात है, मैंने भी इस शेयर में पर्सनली कुछ इन्वेस्ट करके रखा है। और अगर आप इस शेयर का देखेंगे, ये था 1 साल पहले जब देखेंगे तो ये 120 के लेवल पे ट्रेड करता था, गिरावट 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 गिरावट, फिर ये 50 के लेवल पे अटक गया। ऐसा लगा कि इस लेवल में ये शेयर रहेगा, और मैंने भी इसी इसी दौरान धीरे धीरे इन्वेस्ट किया था। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मैं एक बार में पूरा नहीं इन्वेस्ट करता, थोड़ा थोड़ा करता हूँ। तो मैंने भी इस लेवल में इन्वेस्ट किया था, और फिर ये शेयर में गिरावट आया, और फिर मैंने थोड़ा बहुत एवरेज भी किया, झूठ नहीं बोलूंगा। और मुझे लगता है ये लेवल से आकर जो ये बाउंस बैक आया है, मुझे लगता है ये लेवल और नहीं तोड़ेगा, और इसके बाद ये शेयर में फिर से तेजी आएगा अगर मार्केट में तेजी आया तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो आपको मैं एक लेवल बता सकता हूँ, ये लेवल अगर ना टूटे तो तब तक इन्वेस्ट ना कीजिए। तो वो लेवल मुझे जितना दूर लगता है कि पिछले बार ये यहाँ से गिर के यहाँ पर टच करके 0.236, यहाँ पे टच करके फिर नीचे आ गया। और अगर आपको ये लेवल में नहीं मिलता, यानी 36 रुपए के लेवल में अगर ये टच नहीं करता तो इन्वेस्ट ना कीजिए। 36 में अगर टच करता है तो आप टारगेट लगा सकते हैं यहाँ तक का, यानी 50-55 के लेवल का टारगेट रख सकते हैं। ये मुझे लगता है अगर इसको तोड़ता है तो ये 50-55 के लेवल में आएगा। तो जो भी डिसीजन लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा, आपका पैसा है, मेरा काम था आपको बताना। थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी बताया, नेगेटिव भी बताया शेयर के बारे में। स्मॉल कैप शेयर है, बहुत रिस्की है, तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, और अपने पोर्टफोलियो का पूरा पैसा ना लगा के कुछ परसेंटेज लगाइएगा। कोशिश कीजिएगा 15% से ज़्यादा स्मॉल कैप में ना लगाए, और इस शेयर में 10% से ज़्यादा ना लगाए। तो उस हिसाब से आप सोच के
इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।